हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ। बहुत करंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड जस्टिस। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए लिस्ट और उसके आंसर्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि को ज्वाइन करिए। और ऐसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन विद आंसर्स, रिपोर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स और आर्गुमेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। और साथ में मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर रही हूँ, मगर अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और साथ में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए, आर्गुमेंट क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, तो उसकी बुक भी अवेलेबल है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक cpfrashmi.com में। और अगर आपको ग्रामर का बैच ज्वाइन करना है तो ग्रामर का बैच आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। सीएपीएफ ग्रामर का बैच 159 रुपीज पर मंथ। बहुत नॉमिनल फीस है इसकी। और आप आराम से ज्वाइन करिए ये वाला बैच। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें करीब 99 या 100 वीडियोस है। उसमें आप जाकर ज्वाइन में क्लिक करिए और आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 99 या 100 वीडियोस है। ओके, वो प्लेलिस्ट का नाम है 2023 ग्रामर सीएपीएफ ग्रामर बैच। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए करंट वाला है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान में अभी भी प्रॉब्लम है, इसराइल हमास का प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना का प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। चाइना ताइवान का प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लूजन और इनजस्टिस की वजह से हो रहे हैं। तो मैंने शुरुआत कोटेशन से किया। आप स्टूडेंट्स लगता है सभी को कि भाई कोटेशन से शुरुआत करते हैं तो इम्प्रेसिव बनता है, मगर ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हमेशा कोटेशन नहीं इम्प्रेस करता है। दूसरी चीज, कोटेशन तभी इम्प्रेस करता है जब ये वाला कोट इस वाले कोट से, आई मीन इंट्रो से कनेक्टेड हो। अगर इंट्रो से कनेक्टेड नहीं है तो कोट का कोई मतलब ही नहीं है, कोट हैंगिंग पोजीशन में रह जाएगा। मगर आपको अपने कंटेंट से लिंक तो करना पड़ेगा ना कोट को। दूसरा, अगर कोट बहुत लंबा है, कोट ही 50 वर्ड्स ले रहा है, तो आप कैसे ऐसे को जस्टिफाई करोगे? क्योंकि आपको 300 वर्ड्स में लिखना है, उसमें से 50 वर्ड्स कोट्स ले लिया, 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन ले लिया, 50 वर्ड्स कंक्लूजन ले लिया, बचा आपका 150 वर्ड्स। बताइए 150 वर्ड्स में आप अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो? प्रॉब्लम है, राइट? तो इसलिए कोट को कनेक्ट करो, छोटा कोट हो तो बेटर हो और क्वेश्चन से कनेक्टेड होना चाहिए। वर्ल्ड इज फेसिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। द यूएन चीफ, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। हिज स्टेटमेंट इज, अब मैंने देखो कनेक्ट किया, हिज स्टेटमेंट इज पॉइंटिंग आउट टू द सेवरल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स द वर्ल्ड इज इनगल्फ्ड इन। तो बहुत सारा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें वर्ल्ड घिरा हुआ है। सबसे जो वर्स्ट है वो इसराइल हमास वॉर, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, सुदानिस सिविल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इन इथियोपिया। ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी जगह देखने को मिल रहा है। ह्यूमन लाइफ में मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो रहा है। अगर हम कॉजेस करें कॉन्फ्लिक्ट का तो कॉम्प्लेक्स है। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऐसे बोल रहा है वो ये कह रहा है कि एक्सक्लूशन और इनजस्टिस आर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये चीज ध्यान रखना। तो बहुत सारे कॉजेज है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का, मगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्सक्लूशन और इनजस्टिस पे ही फोकस रखना है। और जितने भी कॉजेज है आप उस पे आप बात नहीं करोगे। तो मैंने यहाँ लिखा कॉजेस कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे कॉजेज हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर, बट द प्राइमरी वंस आर एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में मैंने अपने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया पूरा का पूरा। कभी भी स्टूडेंट से गलती मत करना कि इंट्रो में आप अपने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा लगता है जीएस के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। व्हाट आर द कॉजेज? द कॉजेज फॉर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। ऐसा लग रहा है जीएस के क्वेश्चन का आंसर है, ये ऐसे है। तो ऐसे में हम भूमिका बांधते हैं और फिर जाके हम लिखते हैं। तो पार्शियली आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इंट्रो में वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, एक्सक्लूजन इनजस्टिस मैंने सेकेंड पैराग्राफ में मैं लेकर आई हूँ। अब मुझे इसको जस्टिफाई करना है कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लूजन और इनजस्टिस से होता है। तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट वैलिडेट्स दैट marginalizing certain communities can trigger the tension between the two nations. In the post-Israel Arab war, Israeli, अब मैं explain कर रही हूँ, Israeli restricted the movement of Palestinians and many of them lost their homes, became refugees. The descendant of those Palestinians displaced in 1948
continue to seek justice of returning to their ancestral home. यानी पैलेस्टीनियन को जो डिस्प्लेस कर दिया गया था उनके होमलैंड से, तो उनके जो वंशज है वो अभी तक जस्टिस मांग रहे हैं, और इसी की वजह से इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ है. The recourse that Palestinians have taken to get justice is indulging in war. The rise of Adolf Hitler, अब मैंने Adolf Hitler का लिया, who committed mass atrocities, is also the result of perceived injustice that many Germans felt after the World War One. The Treaty of Versailles, signed in 1990, imposed harsh terms on Germany. Hitler and Nazis skillfully used these exclusion injustice to gain support from Germans. The Nazi era stands as a dark chapter in history, illustrating the devastating consequences of exclusionary ideology and unjust policy. The lessons learned from this period have influenced post-World War II efforts to promote human rights and combat ideologies based on exclusion and injustice. तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन देने की कोशिश की है इसमें, और एक्सक्लूजन और इनजस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए मैंने इजराइल पैलेस्टीनियन का एग्जांपल दिया और दूसरा एग्जांपल अडोल्फ हिटलर का. तो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये देखना है कि बहुत ज्यादा आप क्राउडेड मत करो एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल दे देकर क्राउडेड मत करो. आप लोग सिंपल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दो और अपना और सोल्यूशन देकर अपने ऐसे को कंक्लूड कर दो. तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दिया है, सोल्यूशन दिया. प्रमोशन ऑफ जस्टिस इंक्लूसिव पॉलिसी ऑन अ ग्लोबल स्केल इज ऑफन स्लो. The reason is countries are hesitant to adopt policies that challenge their own national interests, even if those policies are for global justice and inclusivity. There is a dire need of global justice and inclusivity for achieving one earth, one family, one future. It requires sustained collaboration of international institutions and commitment of nations to the shared value. Thank you very much.